कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शंस ओनली। आईवी आपको बताता है कि कितना वॉलेटाइल होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन, ये चीज आपको बताएगा। तो एक चीज आप देखोगे कि जितना ज्यादा आपके दूर के पुट है, 13,000 का पुट मतलब एकदम दूर का है, अभी मार्केट इज गोइंग एट 15,852, बट आप 13,000 तो उसका आईवी हाई है, बट जैसे जैसे आप पास आएंगे उनका आईवी कम होता जाएगा। व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन इट इज फार बिहाइंड द वोलैटिलिटी इज गोइंग टू बी हाई ड्यू टू द ड्राइड लिक्विडिटी आउट देयर। सिंपल सी बात है। बट अब यहां पर आप कंफ्यूज मत हो, सिंपल चीजें आप समझो। आपको कलर चेंजेस दिख रहे होंगे यहां पे, ऐसा क्यों है? इसमें 3 तरीके की चीजें आ जाती हैं जो हम बोलते हैं ऑप्शन का कितना मनीनेस होता है, हाउ मच इज द मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। सो मनीनेस ऑफ द ऑप्शन में हम बोलते हैं कि ऑप्शन के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 ब्रॉड टाइप्स और 3 ब्रॉड कैटेगरीज इन विच वी एक्चुअली पुट अप ऑप्शंस: इन द मनी, एट द मनी, ITM, ATM और out of the money. There are 3 broader options: in the money, out of the money, at the money. So what is at the money? At the money is basically the strike price, इसको बोलते हैं strike price, which is corresponding to the current price. जो current price किसी चीज का चल रहा है उसको हम at the money कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी अभी चल रहा है 15,850, तो उस हिसाब से यू कैन सी यहीं से यहां पे लोगों के कलर चेंज हो रहे हैं। जस्ट लुक, लेट मी जस्ट मार्क दिस थिंग। फिलहाल के लिए यहां पे कलर चेंज हो रहे हैं और इसके इधर से यहां पे चेंज हो रहा है। सो बेसिकली आप समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए 15,850 इज अ एट द मनी। नाउ ऑब्वियस क्वेश्चन वुड बी, इफ इट इज एट 15,860 स्टिल 15,850 को कंसिडर करेंगे, 870 स्टिल 850, लेकिन जैसे ही 880 जाएगा तो इट बिकम्स क्लोजर टू 15,900। तो हम थोड़ा सेफ साइड के लिए 15,900 को भी एट द मनी पे कंसिडर करेंगे। तो ये तो हो गया एट द मनी। एट द मनी मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है। सो HDFC का अगर 1441 पे चल रहा है तो व्हाट इज द एट द मनी ऑप्शन? इट इज 1440 का कॉल। सो 1440 HDFC बैंक का कॉल या फिर पुट, बोथ आर एट द मनी। ठीक है, दीज आर एट द मनी ऑप्शंस। नाउ अगेन एट द मनी तो बता दिया, अब इन द मनी बताओ। इन द मनी जो अंदर है, तो 15,850 अगर मैं कॉल देखूं तो कॉल्स इसके अंदर कौन से वाले हैं? जो ये इधर वाले जितने भी सारी चीजें हैं। So let me just mark a few things. These are out in terms of calls, तो इनको हम कहेंगे out of the money options, and these are inside this because you can see the change in color. These are in the money call option. Likewise जब हम इस साइड पे देखते पुट, तो पुट में जितने पुट में उल्टा हो जाएगा, ये वाली साइड हो गई इन द मनी और वो वाली साइड हो गई आउट ऑफ द मनी। सर मैं भूल जाता हूं, भूल जाती हूं। गिव अस अ सिंपल हिंट। सिंपल सा आप देखोगे, जब भी प्रीमियम बढ़ता जाएगा, लुक एट दिस थिंग, आस्क एंड क्वांटिटी, चेंज एंड LTP। LTP देखते जाइए, जब भी प्रीमियम बढ़ता जाएगा आप समझ जाओ हम इन द मनी की तरफ जा रहे हैं। So as soon as in calls you are looking 15,800, 15,750, 700, ये बिल्कुल इसके LTP देखिए, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बोलते हैं। LTP means last trading price. This is keep on going on increasing. This keeps on going on increasing. On the contrary, when I'm talking about puts, यहां पर उल्टा हो जा रहा है। LTP देखिए, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं इधर बढ़ता जा रहा है। ये एक और इजी तरीका है। और एक सिंपल सरल तरीका से अगर आपको समझना है, इवन मोर सिंपलर in this thing is plain and simple. Just think logically. If Nifty is at 15,850, then which level has it already crossed? 15,800. तो अगर मुझे सोच रहा हूं कि ये चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के लिए भी बाय कॉल, करेक्ट? तो अगर मैं 15,900 का ही लूंगा कॉल, राइट? तो अगर 15,900 लूंगा तो वो तो आउट ऑफ द मनी हो गया। लेकिन फिर 15,800 क्या हुआ? तो ये 15,800 क्योंकि वो लेवल निकल गया है, इट इज इन द मनी कॉल। लाइकवाइज अगर 15,850 पे निफ्टी है एंड आई वांट टू परचेज अ पुट, तो पुट में अगर ये अंदर है, मतलब इन द सेंस कौन सा लेवल ऑलरेडी निकल
किस लेवल के ऑलरेडी अंदर है, तो 15,850 इज इनसाइड 15,900 पुट, इनसाइड 16,000 पुट, तो वो सब इन द मनी हो गए। और आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा, अगर 15,850 है तो 15,700 पुट, 15,600 पुट, तो 15,600 पुट का प्रीमियम ज्यादा होगा या 16,000 का, तो ऑब्वियसली 15,600 15,800 पुट का कम होगा और 16,000 पुट का ज्यादा होगा। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग वर्क्स। तो क्या ऑप्शन सिर्फ इक्विटीज में रहते हैं? नहीं भाई, ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर करेंसीज, फॉर कमोडिटीज, एवरीवेयर, बट इन इंडिया सबसे ज्यादा लिक्विड इंडेक्स वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ही रहता है। इट्स नॉट इनटू एनीथिंग एल्स। अब आपका सवाल होगा, व्हाई द हेल यू कैन, अगेन लेट मी ब्रिंग द ड्राइंग टूल, कहां गया ड्राइंग टूल, हाँ। सो योर क्वेश्चन वुड बी, यू सेड दैट जैसे इन द मनी जा रहे हैं इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, और जैसे हम आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं इसका प्रीमियम घट रहा है। एंड लाइकवाइज ओवर हियर, एज सुन एज वी आर गोइंग इन द मनी, दिस इज राइजिंग एंड दिस इज लूजिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज यहीं पर आप समझेंगे प्रीमियम का कंसेप्ट। सो नाउ लेट मी अगेन टेक यू बैक टू दिस थिंग। When we were taking all these examples, 2 rupees 65 पैसा आप जब देते हो तो 515 to 2 rupees 65 पैसा, 1457 is the premium which you pay. The obvious question is, how is this premium derived? ये प्रीमियम बनता किस चीज से? ये प्रीमियम दो चीजों से बनता है। This entire premium is comprised of two things. What are those? One is called intrinsic value and another one is called extrinsic value. इंट्रिंसिक, द नेम इट शुड सजेस्ट, इंट्रिंसिक मतलब असली वैल्यू, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर से जो डिराइव करता है। सो ये जो एक्सट्रिंसिक होता है, दिस इज प्रोन टू डीके, या फिर इसका वैल्यू एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। इंट्रिंसिक हमेशा इंटैक्ट रहता है, जैसा है वैसा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग वाले केस में अगर उस बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू 5 लाख रुपीज है, उसके ऊपर 10 लाख रुपीज का प्रीमियम था, तो बिल्डर जो आपको बेच रहा है 15 लाख रुपीज में, ठीक है। लेकिन कल को अगर हवाले भी निकल गए रियल एस्टेट मार्केट के, तो इसमें जो मटेरियल्स लगा हुआ एटलीस्ट 5 लाख वर्थ है, तो 5 लाख के नीचे नहीं जाएगा ये प्राइस। तो दिस 5 लाख इज द इंट्रिंसिक और 10 लाख इज एक्सट्रिंसिक। सो 10 लाख जैसे ही कैलामिटी आती है, फिर एक्सपायरी आ जाती है, तो ये अमाउंट एक्सपायर हो जाता है। So in out of the money option, they have usually extrinsic value and hardly zero intrinsic value. तो इसका मतलब सिंपल सा है that this is one of the reasons 70 to 75% ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रह जाते हैं एक्सपायरी पे, और उनका वैल्यू एक्सपायरी के पास जीरो हो जाता है, वर्थलेस। तो इसका मतलब if Nifty is at 15,850 and let's say today is Thursday, and on Thursday Nifty is actually closing at let's say on Thursday you're holding into a 15,500 का कॉल, तो ये जीरो पे क्लोज नहीं होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस 850 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, तो आपको इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा जो डिफरेंस है एक्सपायरी और इसके बीच में आपके स्ट्राइक प्राइस पे। सो 15,500 को आप माइनस कर देंगे 15,850 से, जो वैल्यू आई वो आपको मिल जाएगी। तो यहां पर यह सवाल होता है, अगर किसी ने इसको सेल किया होगा तो उसकी वाट लग गई होगी, बिकॉज ही मस्ट हैव थॉट दैट दिस वुड एक्सपायर जीरो, बट ये चीज हुई नहीं है। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू अ फैक्ट दैट बाइंग एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन विच इज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता रहता है, जैसे हमारे केस में भी 2 रुपए 80 पैसे पे 1400 पुट आ रहा है, तो मजा तो बहुत आता है, बट इट इज इक्वली रिस्की, बिकॉज ऑप्शन सेलर को पता है ही कैन नॉट सेल इन द मनी ऑप्शन एंड मेक मनी। इन आवर केस ही कैन नॉट सेल 1480 का पुट, 1500 का पुट and be confident. So what he would do is he would try to sell 1400 का put, thinking that 1400 के ऊपर ही expiry होगा. So if you have bought 1400 का put, you are more prone to lose money. तो हमने options में 3-4 और पार्ट समझ लिए. ये होता है स्पॉट. स्पॉट मीन्स NSE BSE का जो हम प्राइस बोलते हैं उसको हम स्पॉट बोलते हैं. ये हो गया उसका स्ट्राइक प्राइस, उसके साथ होती है एक्सपायरी और उसका टाइप कॉल या पुट. सो आई होप इस वीडियो में आपने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन
एक अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसको जाते जाते मैं एक चीज बताता हूं कि इस चीज को बोलते क्या है। बेसिकली हम इस चीज को बोलते हैं अंडरलाइन। किसी भी एसेट अंडरलाइन मतलब कहां से वो चीज डिराइव कर रही है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एक वाटरमेलन जूस दुकान के पास जाते हो, ठीक है, वाटरमेलन जूस के दुकान पे जाते हो जिससे वाटरमेलन बनता है, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर वाटरमेलन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सो डोंट यू थिंक इस जूस का प्राइस भी जो आएगा ऊपर, राइट? बट इसमें याद रखिए दोनों चेंज होंगे, बट जरूरी नहीं है एक ही प्रपोर्शन पे चेंज हो। क्यों? बिकॉज वाटरमेलन मान लो 20 रुपीज से महंगा हो गया, तो हो सकता है जूस 5 रुपीज से महंगा हो, करेक्ट? सो ये जो वाटरमेलन जूस है दैट इज अ डेरिवेटिव, ये उसका ऑप्शन है और ये है अंडरलाइंग एसेट। तो यहां पर HDFC बैंक इज एन अंडरलाइन एसेट and this 1400 put, 1420 put, 1440 call, these are all the derivatives। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि अंडरलाइन कैसा है। तो हमने एक चीज समझी कि ये मेनली इंश्योरेंस हेजिंग के लिए यूज होता है, कि कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है तो वो बोलता है कि यार ठीक है, आई कैन अफोर्ड टू लूज। अभी जैसे आप इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस में इज इट नेसेसरी यू विल डाई? ऑफ कोर्स नॉट, बट यू स्टिल एंड अप पेइंग प्रीमियम। आप प्रीमियम पे करते हो, क्यों? क्योंकि आपका ये फैक्ट रहता है कि मैं हर साल अगर 5000 रुपीज डाल रहा हूं फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, अचानक से इफ इन द 6th ईयर ऑल्सो इफ आई डाई, so I must have paid 30,000 rupees, but the insurance company would pay me close to my family around 10 lakh rupees। एग्जाम्पल ले रहे 10 लाख का कवर था, which is still better। अगर मैं 30 इयर्स तक नहीं गया तो ये प्रीमियम निल हो जाएगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट आप क्या एक हेज करके चल रहे हो, तो अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आप एक माइल्ड सा प्रीमियम लूज आउट करते हो, बट अगर कुछ हो गया तो दिस एसेंशियली, तो सेम चीज ऑप्शन होती है। काफी सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अगेंस्ट पे ऑप्शन लेते हैं। दोज आर सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, कवर्ड कॉल एंड ऑल दोज थिंग्स which I would probably cover in the option course once I launch that। but फिलहाल के लिए I hope now you can easily understand कि भैया ऑप्शन का गेम क्या है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या है, क्यों ऑप्शन ये रहता है, और जैसे ही एक्सपायरी क्लोज आती है सबके ऑप्शंस। तो I'll give you 2-3 hacks over here if you are an option buyer, although this is a complete basic course। first, डोंट होल्ड अ बॉट ऑप्शन फॉर मोर देन 3 days। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के जितने निकट आता है, द क्लोजर द ऑप्शन कम्स टू एन एक्सपायरी, द फास्टर इट लूजेस इट्स वैल्यू। दैट्स नंबर 1। सेकेंड, you also need to understand that option selling, if you are doing it naked, it is very risky। अगर मार्च 2020 या फरवरी 2020 में किसी ने पुट ऑप्शन सेल करके रखा होता कि मार्केट 12,000 के नीचे जाएगा नहीं, उसके 12 बज गई, बिकॉज मार्केट डिडंट इवन गिव अ चांस, नो मर्सी। सो अ लॉट ऑफ पीपल गेट रूइंड इफ यू आर डूइंग ब्लाइंड ऑप्शन सेलिंग, एंड ऑप्शन सेलिंग इज नॉट मेंट फॉर बिगिनर्स। तीसरी चीज, 70% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर एज 0। चौथी चीज, इंडेक्स is comparatively safer as compared to stocks because it will give you more move, and particularly Nifty options is better and it derives its value। So I hope now you understand the entire basics of options। I'll soon be uploading more informative basic videos in our classes, so see you soon।